यस, वेलकम बैक टू राज फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 जो चैप्टर 1 का चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, 2 डील किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। चेक दैट द रेशियो ऑफ के स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई इंटू जी एम पी इज डायमेंशनलेस। लुक अप a table of a physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो मान है के ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू जी एम पी एक कांस्टेंट है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। ये जो मान है ये आपका क्या डायमेंशनल लेस है, ये आपको फाइंड चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसके अलावा भी इसका मान क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, के ई स्क्वायर, के आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और उसके बाद ई स्क्वायर, ई मतलब देखिए पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ई मतलब आपका क्या हो गया, ई मतलब एक आपका क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो आप जानते हैं 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके अलावा ये क्या है, एक प्रकार से ये आपका क्या दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है, ठीक है, एक प्रकार से ये Q का मान दिया हुआ है। आगे अब देखिए, आगे हम क्या कर लेंगे, K का मान पता है, ठीक है, और ME कहने का मतलब क्या हुआ, ME कहने का मतलब हो गया कि मास ऑफ, ME का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम पी कहने का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए आप लोग को पता है क्या, एफ जी कहने का मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। एफ ई मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बियन फोर्स से हो गया, ऐसा में। तो हम क्या देख रहे हैं कि नोमिनेटर मतलब अंश में क्या है, के ई स्क्वायर, मतलब आपका फॉर्मूला जो होता है, पहले हम एफ ई के लिए बात करते हैं। एफ ई बराबर होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम Q1 के जगह पर ये जो दिया हुआ है वो वास्तव में आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, के ई स्क्वायर, चार्ज दोनों के जगह पर ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। Q1 की जगह पर ई, इसके जगह पर Q2 की जगह पर ई है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, एफ ई, Q1 की जगह पर क्या है ई, और Q2 की जगह पर भी क्या है ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, ठीक है, और बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसीलिए के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख दिए। इज इट क्लियर? आगे अब देखिए, एफ जी का मतलब क्या हो गया, एफ जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, उसके बाद m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक आपका m1 मतलब मास ऑफ प्रोटॉन है और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको लिखा जा सकता है जी एम ई और जी एम पी लिख सकते हैं। आगे अब देखिए, बाई आर स्क्वायर क्या है, देखिए अगर हम बात करेंगे क्या, दो चार्ज, पहले हम जो बात किए हैं वो आपका दो चार्ज है Q1 और Q2, इसके बीच का डिस्टेंस आ रहा है। दूसरा हम बात कर लिए दो मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये आपका हो गया m1, ये हो गया m2। यहाँ पर समझेंगे me और यहाँ समझेंगे mp, यहाँ समझेंगे आपका क्या है कि E है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ वाला जो फोर्स लगेगा वो आपका एफ ई लगेगा, यहाँ वाला जो फोर्स लगेगा वो आपका एफ जी लगेगा। अब अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, ऊपर आपका के ई स्क्वायर है, मतलब आपका क्या बोलेंगे, एफ ई बाई एफ जी का ले लेंगे रेशियो, तो देखिए कैंसिल आउट होकर इतना ही आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, जी, ये हो गया क्या ऊपर वाला, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो इक्वेशन 1 है ना, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, एफ ई बाई एफ जी, ठीक है, एफ ई बाई एफ जी। एफ ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं,
एफ ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, के, ठीक है। उसके बाद के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एफ ई की जगह पर लिख सकते हैं ना, और एफ जी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जी एम ई इंटू एम पी बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखिए हमें क्या पूछ रहा है, के ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू जी एम पी, यही ना, बराबर क्या आ गया, इसको लिखा जा सकता है एफ ई बाई एफ जी, एफ ई बाई एफ जी इलेक्ट्रिकल फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मान यहाँ पर आ गया। आगे अब हमें ये पूछा कि इस सब का पूरा का डायमेंशन जो होगा वो एक कांस्टेंट, मतलब क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो आपका ध्यान से देखिए, ये भी एक प्रकार का फोर्स था, इसलिए हम क्या करेंगे, के स्मॉल ई का पूरा का डायमेंशन बाई जी एम ई इंटू जी एम पी का पूरा का जो डायमेंशन होगा वह आपका एफ का डायमेंशन, ये एफ ई मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स एम एल टी माइनस टू, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी का भी यही हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दोनों का मान क्या आ गया, 1, मतलब ये क्या हो गया, हेंस ये आपका क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। ये आपका क्या है, डायमेंशन लेस है। एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा शुरुआत से देख लीजिए। क्यू क्या है आपका, मतलब क्यू मतलब ई क्या है आपका, एक प्रकार का चार्ज है जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, जो इतना होता है। एम ई क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, और एम पी क्या, सॉरी एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये हो गया। अब एक और चीज, यहाँ पर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में भी बात कर लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है पता होना चाहिए, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg होता है। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg होता है, ठीक है। ये बात हो गया। एफ जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ ई क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो एफ ई इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर जानते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो कूलम का नियम आया था वही हो गया। Q1 के जगह पर भी ई रखेंगे, Q2 के जगह पर भी ई रखेंगे, तो के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये दिखलाया गया डायग्राम। एफ जी के लिए जी M1 इंटू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे आप देखिए जी एम ई इंटू जी एम पी, मतलब M1 की जगह पर एम ई और M2 की जगह पर एम पी, आर स्क्वायर जगह पर आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 1 2 को डिवाइड कर दिए, एफ ई बाई एम जी बराबर के ई स्क्वायर, मतलब ये आपका आ गया जो क्वेश्चन में था, के ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू जी एम पी हो गया। अब ये इसका रेशियो पूछा था, ये बराबर है किसके, एफ ई बाई एफ जी के, और एफ ई बाई एफ जी क्या है, एक प्रकार का डायमेंशन, ये आपका फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 1। तो हमें जो शो करना था यही था, ठीक है, डायमेंशन लेस है। मतलब क्वेश्चन क्या था कि इतना का के ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू जी एम पी एक क्या है, डायमेंशन लेस है, मतलब एक विमाहीन राशि है, एक आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये आपको शो करना था, जो कि प्रूव हो चुका है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड, ओके। प्रूव करने के बाद लगता है कि फीलिंग गुड होने लगती है, एकदम प्राउड फीलिंग आता है कि हमने ये कर लिया है। आगे आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट, इसमें एक और चीज़ बोल रहा है, ये जो रेशियो है इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। हम आपको हिंट दे देते हैं, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, के ई स्क्वायर, के मतलब आपको पता है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, के ई स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन ये, के ई स्क्वायर, ठीक है, बाई जी एम ई इंटू जी एम पी, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो के का मान आपको पता है कितना होता है, 9 इंटू 10 का पावर 9। अब आपका क्या हो जाएगा, किसका मान, ई का मान, एक ई का मान कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर है तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। देखिए के का मान, ई का मान, 2 बार लिख दिए। अब जी का मान कितना होता है, 11th में बताया गया 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11। आगे आप देखिए एम ई मास ऑफ
ऊपर बताया गया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6, सॉरी यहाँ पर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है आपका 1.6 ले जाएंगे ताकि आसानी से कटा देंगे, 10⁻27 हो गया। अब जो कटने लायक है कटा देंगे, घटने लायक है घटा देंगे, पावर मैनेज कर लेंगे। तो देखिए हम अप्रॉक्सीमेटली मान में आते हैं, लेकिन सॉल्व आपको करना है। ये वाला जो मान आ गया ME इंटू MP, ठीक है। तो ध्यान से देखिए पावर को पहले मैनेज कर लीजिए। ये माइनस माइनस हो जाएगा 38 में से ये 9 जाएगा, 38 में से ये आपका 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 29। ऊपर वाला मान लिखते हैं 9 इंटू 10⁻29 हो जाएगा, ठीक है। 19 38 हो गया, 38 में से 9 गया तो 29 हो गया। ऊपर का बात हो गया अभी, अब नीचे का बात करना है, पावर मैनेज करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 11 है, 31 है और 27 है, ये सभी माइनस में है। तो साइड में हम बात कर लेते हैं -11, ये -31 और 27 है, इसको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 11 31 27 से पावर वाला को जोड़ रहे हैं तो ये हो गया 9, ये हो गया 4 और 2 6, मतलब 69, यानी 10⁻69 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कितना है, ऊपर एक और ये भी बच रहा है 1.6 यहाँ बच रहा है, तो 1.6 कर लेंगे। अब आगे देखिए यहाँ मल्टीप्लाई जो करना है 6.67 इंटू 9.1, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेगा कैलकुलेटर पर तो सॉल्व करने पर आएगा आपका आएगा कितना 0.23 इंटू 10⁻40। और इसको और भी अच्छे से सॉल्व करिए एक अंक के बाद साइंटिफिक वैल्यू के साथ, तो आपका आएगा कितना, एक अंक के बाद 1 डिजिट के बाद तो 2.1 इंटू 10⁻39, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधी दिख रहा है ये 40, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 सीधा सीधा दिख रहा है पावर में, बाकी इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। अब ये जो आएगा इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, इसलिए नो यूनिट। सो इस प्रकार से हमने NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। ये एग्ज़ाम में CBSE के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सो देख लीजिए एक बार ओवरव्यू फिर से कैसे कैसे सॉल्व हुआ है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। चलिए, तो इस हिसाब से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।